अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल यूनानी केयर। आज हम जानेंगे पीएसएम के एक टॉपिक के बारे में, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। मीन्स किसी भी डिजीज़ में 4 लेवल पे उसका प्रिवेंशन हो सकता है, जो कि होती हैं प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो एक एक करके हम जानेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहला है प्रीमोर्डियल। प्रीमोर्डियल में क्या होता है कि हम रिस्क फैक्टर को ही रोकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर जो किसी डिजीज़ को कॉज कर सकता है, हम उसी को रोकते हैं। रिस्क फैक्टर के इमरजेंस को रोकते हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती है एडल्ट्स की जो कि चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है, जैसे कि ओबेसिटी। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि बच्चों को फास्ट फूड अवॉइड कराना, उनको मोटिवेट करना फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, ताकि कोई रिस्क फैक्टर डेवलप ही ना होने पाए, वो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है। फिर नेक्स्ट आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है कि रिस्क फैक्टर तो है, लेकिन रिस्क फैक्टर से हम डिजीज़ को रोक रहे हैं। ठीक है, डिजीज़ अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, तो हम उसे रोकते हैं। इसको हम 2 तरीके से करते हैं, या तो हम पूरे पॉपुलेशन मास स्ट्रैटेजी अपनाएं, या फिर हाई रिस्क स्ट्रैटेजी, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हम प्रमोट करें, उसकी हेल्थ को, या फिर पूरे पॉपुलेशन को। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हो सकता है कि हम इन्वायरमेंट में चेंज कर रहे हैं, सेफ वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं, और उसके अलावा न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन कर सकते हैं। और उसके अलावा किसी को मान लीजिए कोई किसी ऐसी डिजीज़ वाले से कांटेक्ट हो गया जिसको डिजीज़ हो सकती है, तो हम उसे कीमो प्रोफाइलैक्सिस दे दें, तो ये हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे हैं। क्वारंटीन है, ये इसी में आता है। यानी कि रिस्क फैक्टर तो है, लेकिन अभी डिजीज़ नहीं हुई है, हम रिस्क फैक्टर से डिजीज़ की तरफ जाने के ही रास्ते को ब्लॉक कर दे रहे हैं। ये इसी लेवल पे हम इसे कंट्रोल कर ले रहे हैं। फिर जो थर्ड है वो है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में डिजीज़ है, डिजीज़ अब हो चुकी है, लेकिन हम उसे अर्ली डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट करके उसके कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम किसी बच्चे का टीएसएच स्क्रीनिंग करा रहे हैं, किसी न्यूनेट की टीएसएच की स्क्रीनिंग करा रहे हैं, ताकि हम उसे रूल आउट कर सकें कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म के लिए। तो डिजीज़ है, लेकिन अगर हमने उसकी अर्ली डायग्नोसिस कर ली, तो हम फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने से रोक सकते हैं। जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए, मान लीजिए, तो पैप स्मीयर टेस्ट होता है। उसी तरीके से हम एंटीनेटल स्क्रीनिंग कराते हैं किसी भी सिंड्रोम के लिए, या फिर कोई भी कंजेनाइटल एनोमलीज को चेक करने के लिए, क्रोमोसोमल एनोमलीज चेक करने के लिए। तो ये क्या आता है, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है कि डिजीज़ तो है, लेकिन हम उसके कॉम्प्लिकेशन के लिए अर्ली डायग्नोज कर लेना। जो लास्ट है हमारा वो है टर्शियरी। टर्शियरी क्या होता है कि डिजीज़ भी है और वो डिज़ीज़ कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप कर चुके हैं, उसके डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर चुकी है, लेकिन हम उससे क्या कर रहे हैं, डिसेबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, डिसेबिलिटी लिमिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, रिहैबिलिटेशन ये इसी में आता है। जैसे कि हम पोलियोमाइलाइटिस के पेशेंट में क्रचेस का यूज़ कराना, ताकि उसकी डिसेबिलिटी जो है उसे हम रोक सकें, उसे हम कम कर सकें। कहीं कहीं पे एक और मेंशन होता है क्वार्टनरी जो होता है वो ये होता है कि हम जो डिजीज्ड बॉडी है, जो डेड बॉडी है, डिजीज डेड बॉडी, उससे फर्दर ट्रांसमिशन किसी और को ना होने पाए। तो देखिए, हम इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है, वो बिल्कुल हेल्दी है, तो हम उसे बताते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में कि स्मोकिंग करना अच्छी बात नहीं है, स्मोकिंग से ये सारी डिजीज़ हो सकती है। तो ये हो गया प्रीमोर्डियल इन्फेक्शन, प्रीमोर्डियल में आया। लेकिन अगर कोई स्मोकर है, कोई पर्सन है वो ऑलरेडी स्मोक कर रहा है, तो उसके पास रिस्क फैक्टर तो मौजूद है स्मोकिंग का, और उसके बाद उसे रोकना उस लेवल पे, तो ये हो गया प्राइमरी कि रिस्क फैक्टर तो है, लेकिन डिजीज़ होने से पहले ही हम उसे रोक रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं। अब मान लीजिए वो स्मोकिंग कर रहा है,
स्मोकिंग की वजह से मान लीजिए उसे CAD हो गया, तो अब उसे डिजीज़ तो हो गई, अब डिजीज़ हो गई, अब हम उसका अर्ली ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये हो गया सेकेंडरी। अब मान लीजिए उसकी वजह से उसे हार्ट अटैक हुआ, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ उसे, तो अब क्या हुआ कि अब हम उसे रिहैबिलिटेशन उसका कर रहे हैं, उसकी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए कि हाँ वो फर्दर उसे वो प्रॉब्लम और प्रोग्रेस ना करने पाए। वो उसे एक बार हार्ट अटैक आ चुका तो वो उसका कॉम्प्लिकेशन हो गया, लेकिन हम उसे रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया टर्शियरी में, कि यानी कि ये पर्सन हेल्दी है और रिस्क फैक्टर होने ना पाए, हमने इसी लेवल पे कर लिया, दैट इज़ प्रीमोडियल। लेकिन रिस्क फैक्टर है और डिजीज़ के प्रोग्रेशन को हम रोक रहे हैं, दैट इज़ प्राइमरी। डिजीज़ प्रेजेंट है, अब डिजीज़ फर्दर प्रोग्रेस ना करने पाए तो ये है सेकेंडरी, और डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस भी हो गई, कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप कर गया, फर्दर कॉम्प्लिकेशन को हम रोकेंगे, दैट इज़ टर्शियरी। तो आई होप कि मुझे आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू।